नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस पे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी गधे की चोरी। एक दिन दो चोर गांव की एक सुनसान पगडंडी से गुजर रहे थे। उन्हें कुछ दूरी पर एक धोबी नजर आया। धोबी ध्यान में खोया अपने गधे को पीछे घसीटता चला जा रहा था। धोबी न केवल दिखने में सीधा साधा बल्कि अपने ध्यान में कुछ अधिक खोया हुआ था। यह देखकर एक चोर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने साथी से कहा, आओ इस धोबी को उल्लू बनाया जाए। वह कैसे? दूसरे चोर ने पूछा। दिन दहाड़े यह कैसे संभव है? दूसरे ने कहा, मैं इस गधे को चुराना चाहता हूँ। तुम देखते जाओ और जो मैं कहूँ बस वैसा ही करना। पहला चोर धीरे धीरे धोबी के पीछे हो लिया और गधे के समीप पहुंचकर उसने बड़ी चतुराई से गधे का पट्टा खोला और अपनी गर्दन में डाल लिया और धोबी के पीछे चलने लगा। दूसरे चोर ने गधे को निकटवर्ती झाड़ियों में छिपा दिया। कुछ दूर चलने के बाद चोर रुक गया। पहले धोबी ने उसे घसीटा पर चोर अपनी जगह डटा रहा। जब चोर अपनी जगह से न हिला तो धोबी गुस्से में आ गया और अपनी छड़ी उठाकर पीछे घूमा, पर उसका हाथ उठा का उठा रह गया क्योंकि गधे की जगह एक आदमी खड़ा था। धोबी ने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं आपका गधा हूँ सरकार, पर तुम तो आदमी हो। धोबी की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। कृपा करके मेरी पूरी बात सुने। यह कहकर चोर जमीन पर बैठ गया। आज से ठीक 7 वर्ष पहले मैं एक इंसान था, बिल्कुल आपकी तरह, पर मुझ में बहुत सी बुरी आदतें थीं। मैं आलसी था और कामकाज में बहुत घबराता था। मेरी माँ मुझसे बहुत परेशान रहती। एक दिन माँ को यह पता चल गया कि आलस्य और बुरी आदतों ने मुझे चोर बना दिया था। माँ ने बहुत समझाया पर मेरी समझ में न आया। आखिर तंग आकर माँ ने मुझे बद्दुआ दी, अगले 7 वर्ष तक तू गधा रहेगा। माँ की बद्दुआ लगते ही मैं पलक झपकते ही गधा बन गया। 7 वर्ष से मैं गांव-गांव भटक रहा हूँ, कभी किसी मालिक के पास तो कभी किसी मालिक की गालियां सुनता हूँ। आज 7 साल पूरे हुए हैं। मैंने अपनी सजा कड़ी मेहनत से काटी है और आज मैं फिर से इंसान बन गया हूँ, चोर ने कहा। धोबी मुंह खोले चोर की कहानी सुन रहा था। उसने एक ठंडी आह भरी और कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम्हें गालियां देता रहा। काश मैं तुम्हारे बारे में पहले जानता। जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातें भूल जाओ और यह लो। कहते हुए धोबी ने जेब से कुछ रुपए निकालते हुए कहा, यह रख लो और आज से तुम एक नया जीवन आरंभ करो। चोर ने धोबी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपनी राह ली। कुछ दूर वापस चलकर वह अपने ठिकाने पर पहुंचा। वहां दूसरा चोर गधा लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों चोर अपनी शानदार सफलता पर खूब हंसे और दूसरे ने पहले को अपना उस्ताद मान लिया। रात होने से पहले दोनों एक पास के गांव में पहुंचे और गधे को अच्छे दामों में बेच दिया। कुछ दिनों के बाद धोबी उसी गांव से गुजरा। उसने वहां बाजार लगा देखा। उसे गधे की आवश्यकता तो थी ही। वह बाजार में रुककर गधे देखने लगा। सहसा उसने एक गधा देखा। वह उसे कुछ जाना पहचाना लगा। नहीं, यह वाला नहीं, नहीं, वह वाला नहीं। इस दुविधा में वह गधे की पीठ पर निशान ढूंढने लगा, जो निशान उसने लगाया था। सहसा उसने अपने निशान को पहचान लिया। हे भगवान, धोबी चीख पड़ा, कमबख्त, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था तुझे आजादी नसीब हुए और तू फिर? तेरी माँ ने तुझे ठीक बद्दुआ दी थी, तू इंसान कहलाने योग्य नहीं, तूने फिर चोरी की होगी। गधे ने अपने मालिक को पहचानते हुए कान हिलाए और दांत दिखा दिए। धोबी इस पर भड़क उठा, बेशर्म, मुझे पता है तू अपनी आदतों से मजबूर है, पर इस बार मैं तुझे नहीं खरीदूंगा। तुझे मुझसे भी सख्त मालिक की जरूरत है। यह कहते हुए धोबी अपने गांव की ओर चल दिया। बाजार के सभी लोग हैरानी से धोबी को गधे से बात करते हुए देखते रह गए। अगर आप ऐसे ही धोबी की तरह अत्यधिक सीधे होंगे
तो चोर आपका फायदा उठा लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत